नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में किष्किंधा कांड की चर्चा प्रारंभ करते हुए मैंने कहा किस प्रकार से भगवान राम ऋषमुख पर्वत तक पहुंचते हैं और सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं कि जाकर देखो ये कौन आए हैं, ये मुझे मारने के लिए आए हैं या कोई पर्यटक है। और हनुमान जी विप्र रूप धारण करके भगवान के सामने पहुंचते हैं। ये जो भगवान का विप्र रूप है, हनुमान जी का यह जो विप्र स्वरूप है, ये अपने आप में बड़ा अलौकिक और बड़ा अद्भुत रूप है। मैंने कहा था सारे रूप एक एक बार, ये रूप अनेक बार। लेकिन इस रूप की एक सबसे बड़ी विशेषता जो मैं आपको आज बताऊं कि जब भी हनुमान जी ने यह विप्र रूप धारण किया, जब जब ये रूप उन्होंने लिया, तब तब उन्होंने किसी भक्त का संकट दूर किया, किसी भक्त को भगवान से मिलाकर कृतार्थ किया। अर्थात यूं कह सकते हैं कि विप्र रूप हनुमान जी का लोक कल्याण का रूप है, भक्तों के कल्याण का रूप है, भक्तों को भगवान से मिलाने वाला रूप है। और हम भी अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अगर हम भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो बस इस रूप को आप अच्छी तरह पकड़ लीजिए, समझ करके। बहुत उपयोगी रूप है। देखिए आप, जब जब हनुमान जी विप्र बने, कैसे भक्त को भगवान से मिलाते हैं, कैसे भक्त का संकट हरते हैं। आप देखिए 3 बार हनुमान जी विप्र रूप लेते हैं। सबसे पहली बार ऋषमुख पर्वत पर विप्र रूप धरि कपिते ही गयहूं, माथ नाय पूछत अस भयहूं। यहां विप्र रूप धारण किया ऋषमुख पर्वत पर, तो सुग्रीव के कष्ट दूर हुए। जो सुग्रीव जी त्रास झेल रहे थे राजा बाली के अत्याचार का, उससे उन्हें मुक्ति मिली और भगवान भी मिले। यानी हनुमान जी ने भक्त को भगवान से भी मिलाया और भक्त के संकट भी दूर किए। दूसरी बार हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया विभीषण जी के सामने। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतह आए। और तब भी उन्होंने विभीषण जी के संकट दूर किए। विभीषण जी बड़े संकट में थे। वो खुद कहते हैं, सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, और जिम दसनन महु जीव बिचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा डरते डरते रहती है, हम भी असुर समूह के बीच में बड़े डरते डरते रहते। हनुमान जी ने विभीषण जी का संकट दूर किया। और इतना ही नहीं, भगवान राम तक पहुंचने का माध्यम उनको दिया और बाद में विभीषण जी भगवान की शरणागत हुए। तीसरी बार हनुमान जी विप्र बने भरत जी के सामने। तो भरत जी बड़े दुखी थे, आर्त थे, व्याकुल थे। राम के वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। भगवान नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसी स्थिति थी। और भगवान का संदेश लेकर हनुमान जी विप्र रूप में पहुंचे भरत जी के सामने। तो भरत जी के सारे कष्ट मिट गए, सारी चिंताएं मिट गईं और भगवान आए तो भरत और भगवान का मिलन हुआ, यानी भक्त और भगवान का मिलन हुआ।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी हनुमान जी विप्र बने, किसी भक्त को भगवान से मिलाते हैं, किसी भक्त का संकट हरते हैं, किसी भक्त की पीड़ा को दूर करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा यह जो रूप है, ये रूप बड़ा कल्याणकारी रूप है। लोक कल्याण का इसमें छिपा हुआ है भाव। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और गहराई से चर्चा करें तो कुछ और बातें हमें समझ में आएंगी। देखिए, हनुमान जी विप्र बनते हैं, अलग अलग भक्तों का संकट हरते हैं, अलग अलग भक्तों को भगवान से मिलाते भी हैं। लेकिन आपने गौर किया कि सुग्रीव जी को भगवान राम तुरंत मिल गए। ज्यादा से ज्यादा आधा एक घंटे का समय लगा होगा। इसको हम कह सकते हैं सुग्रीव को भगवान तुरंत मिल गए। लेकिन विभीषण जी को तुरंत नहीं मिले। हनुमान जी सीता की खोज करके वापस आए, फिर भगवान राम सेना सहित प्रस्थान करते हैं, समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उसके बाद विभीषण जी का भगवान से मिलन होता है। तो ये समय व्यतीत हो गया। शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि विभीषण जी का भगवान से मिलन हनुमान जी के विप्र रूप धारण करने के लगभग 1 महीने के बाद हुआ। आप भरत जी के चरित्र को देखिए। भरत जी को संदेशा दिया भगवान राम के आगमन का, हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए, लेकिन भरत जी को संदेश देने के दूसरे दिन भगवान राम का अयोध्या आगमन हुआ। यानी भरत जी को 1 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो मन में एक सवाल पैदा होता है, मन में एक प्रश्न खड़ा होता है। हनुमान जी वही है, उनका विप्र रूप भी वही है, उनकी भक्ति, उनका समर्पण भी वही है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि एक भक्त को तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, एक भक्त को 1 दिन के बाद मिलते हैं, और एक भक्त को 1 महीने के बाद? ये समय का अंतराल किसी का कम, किसी का ज्यादा क्यों? और वास्तव में हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, क्यों को जानना ही तो कथा है। और कथा क्या है? उपनिषदों में एक जगह लिखा है, येन प्रकारेण इति यथा तेन प्रकारेण इति तथा और केन प्रकारेण इति कथा। केन प्रकारेण यानी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये जानना ही कथा है, बाकी तो कहानियां हैं। और हम राम कथा कर रहे हैं, राम की कहानियां नहीं सुना रहे। इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि समय का अंतराल क्यों, किसी को कम समय में भगवान मिले, किसी को अधिक समय में भगवान मिले। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप बताइए, भगवान के जो दर्शन करना चाहते हैं, मैं उन भक्तों से पूछूंगा, आप भगवान को शीघ्र पाना चाहते हैं या आराम से, महीना 2 महीना, साल भर, 10 साल लग जाए कोई चिंता नहीं, या क्या चाहते हैं आप? हर आदमी चाहता है कि जल्दी से भगवान मिल जाए। तो कैसे मिलेंगे जल्दी से भगवान? आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा जानने का प्रयास करें। देखिए, 3 भक्त हैं हमारे सामने, जिनके सामने हनुमान जी ने भी रूप धारण किया। एक सुग्रीव जी है, वो भी भगवान के भक्त हैं। एक विभीषण जी, वो भी भगवान के भक्त हैं। और भरत जी भी भगवान के अनन्य भक्त हैं।
तीनों भगवान के भक्त हैं, तीनों भगवत प्रेमी हैं, लेकिन सुग्रीव जी को सबसे जल्दी परमात्मा मिले, विभीषण जी को सबसे देर से भगवान मिले। कारण, मैं वो कारण की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए कारण क्या है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, अगर इन तीनों भक्तों के बारे में सोचा जाए और कोई अगर ये सोचे कि जिसका प्रेम अधिक था उसको भगवान जल्दी मिल गए, जिसका प्रेम थोड़ा कम था उसको भगवान देर से मिले, अगर ये सोच आप रखते तो ये गलत सोच है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर देखा जाए तो तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम राम के प्रति अगर है तो भरत जी का है। निस्संदेह ये बात कही जा सकती है, कोई भी इस बात को यही मानेगा कि भरत से ज्यादा प्रेम किसी का नहीं है। लेकिन यहां आप देखिए, भरत जी को एक दिन के बाद भगवान मिले और सुग्रीव जी को तो तुरंत 1 घंटे में परमात्मा मिल गए। तो इस अंतर का कारण कुछ और है। केवल भक्तों का प्रेम ही नहीं महत्वपूर्ण होता है, कुछ और भी महत्वपूर्ण है, और यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार आदमी कहता मैं इतना जाप करता हूं, मैं इतना भगवान का स्मरण करता हूं, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। क्यों? हो सकता है इसके पीछे कोई और कारण भी जुड़ा हुआ हो। मैं उसी कारण को सामने रखना चाहूंगा। देखिए, मेरी समझ में यह कारण क्या है, थोड़ा सा समझिए। सुग्रीव जी कहां पर खड़े हैं? ऋषमुख पर्वत पर। अब देखिए आप, ऋषमुख पर्वत ऋषियों की तपोभूमि है, एक बात। दूसरी बात, पर्वत का जो स्थान होता है वो पूर्ण रूप से सात्विक स्थान होता है। प्राकृतिक रूप से जहां पर प्रकृति की छटा है और कुछ भी नहीं है। तो सुग्रीव जी जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान है सतोगुणी स्थान। सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो स्थान सतोगुणी स्थान कहा जा सकता है। सबसे जल्दी सुग्रीव को भगवान मिले क्योंकि सुग्रीव जी का स्थान सतोगुणी स्थान है। अब देखिए, दूसरे नंबर पर भरत जी है यहां पर, क्योंकि भरत जी को 1 दिन के बाद मिले। हालांकि भरत जी का प्रेम सबसे ज्यादा है, लेकिन 1 दिन के बाद मिले भगवान। क्यों? क्योंकि भरत जी कहां पर निवास कर रहे हैं? भरत जी निवास उस समय कर रहे हैं नंदी ग्राम में। हालांकि अयोध्या के राजमहलों से दूर है वो, लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि नंदी ग्राम में रह करके भरत जी अयोध्या का राज्य संचालित कर रहे हैं। सारे राजकीय निर्णय वहां से लिए जा रहे हैं, सारे राजकीय आदेश वहां से पारित किए जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि नंदी ग्राम का स्थान रजोगुणी स्थान, जहां से राज्य संचालित हो रहा है। तो ये अंतर समझ गए आप? सुग्रीव जी जहां रहते हैं वो स्थान सतोगुणी स्थान है, भरत जी जहां पर रहते हैं वो रजोगुणी स्थान है। और तीसरी बात आप समझ रहे होंगे, विभीषण जी कहां रहते हैं? विभीषण जी लंका नगरी में रहते हैं। तो वो स्थान कौन सा है? वो स्थान तमोगुणी स्थान है। और इससे एक बात सिद्ध होती है कि स्थान का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि हमारे यहां शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह व्याप्त हैं। बात सही है,
कोई गलती नहीं, भगवान सब जगह कण कण में व्याप्त है। अक्सर आज की नई पीढ़ी के तर्कवादी लोग, नौजवान लोग एक प्रश्न करते, वो कहते हैं कि जब भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? तीर्थ में जाने की जरूरत क्या है? अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? पहाड़ों में जाने की जरूरत क्या है? जब परमात्मा सब जगह है तो कहीं भी परमात्मा मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह तर्क दिया जाता है और तर्क बिल्कुल अपने आप में सटीक है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। मैं मानता हूं परमात्मा सब जगह विद्यमान है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, बिल्कुल सही है। और जो नवयुवक ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं फिर हमें काशी मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सब जगह है, मैं कहता हूं वो भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, भगवान तो सब जगह है। भगवान घर में भी है, भगवान दुकान में भी है, भगवान बाजार में भी मिल जाएंगे, भगवान तो वेश्यागृह पर भी मिल सकते हैं, भगवान तो दारू की दुकान पर भी मिल सकते हैं, भगवान तो चाय की होटल पर भी मिल सकते हैं। परमात्मा सब जगह है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जितना स्थान सतोगुणी होगा उतने परमात्मा जल्दी मिलेंगे, और जितना स्थान तामसी तमोगुणी होगा वहां परमात्मा उतनी ही विलंब से मिलेगी। और एक बात और बता दूं, विलंब का मतलब 1-2 महीने वाली बात नहीं है। हो सकता है विलंब का मतलब जन्म जन्मांतर का विलंब भी हो सकता है। इसलिए याद रखिए, स्थान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गीता में कहा गया, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना। शुद्ध भूमि होनी चाहिए। भगवान का भजन कहां करें? बोले शुद्ध भूमि में करो। स्थान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में प्रायः हर घर में पूजा कक्ष अलग रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उस स्थान का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि यह भी जानते थे कि आने वाले युग में हर आदमी के पास अलग से पूजा कक्ष नहीं होगा। आज के दौर में महानगरों में एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, तो एक कक्ष अलग से पूजा का कहां मिलेगा? संभव नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे और इसीलिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर का महत्व क्या है? मंदिर का महत्व यह है कि एक ऐसा सार्वजनिक स्थान, जो स्थान सात्विक हो, पवित्र हो, और वहां जाकर के आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करेंगे तो आपको लाभ अधिक मिलेगा, परमात्मा जल्दी मिलेगी। पर एक बात और बता दूं, यह तब संभव है जब मंदिर का वातावरण सात्विक और पवित्र हो, सतोगुणी हो। क्योंकि आज के दौर में कई बार यह देखने को मिलता है कि लोगों ने मंदिर को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कई गांवों में मैंने देखा है, मंदिर को लोग ताश पत्ती का अड्डा बना लेते हैं। तो आपने अगर ताश पत्ती का अड्डा बना दिया, आपने अगर राजनीति का अखाड़ा उस मंदिर को बना दिया है, तो वो स्थान सतोगुणी कहां रहा? वो तो तमोगुणी, वो तो रजोगुणी हो गया। इसलिए मैं विशेष रूप से कहूंगा, मंदिर को इन सब चीजों से दूर रखें। मंदिर का उपयोग केवल भगवान का भजन करने के लिए हो, मंत्रोच्चारण के लिए हो, तपस्या और साधना के लिए हो। इस स्थान को पवित्र बनाकर रखेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा।
स्थान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के तन, मन, विचार सबके ऊपर स्थान का प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पर आपको आपकी साधना का, आपकी भक्ति का पूर्ण लाभ मिल सकता है। कब? जब स्थान आपका पवित्र हो। स्थान, भूमि का पवित्र होना बहुत जरूरी है। पुराणों में कथा आती है, छोटी सी मुझे याद आ गई, मैं आपको बता दूं। मुद्गल पुराण की कथा है। भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे थे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक एक स्थान पर भगवान राम कुछ तेजी से आगे बढ़ गए। लक्ष्मण जी को ध्यान नहीं रहा, वो अपनी चाल में चले जा रहे। अब किसी को खोजना है तो खोजने वाले की चाल तो थोड़ी धीमी होगी। तो भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में दूरी बढ़ गई। राम थोड़े आगे निकल गए, लक्ष्मण जी थोड़े पीछे रह गए। उसी समय अचानक लक्ष्मण जी के मन में विचार आया, अरे वनवास तो राम को हुआ, मुझे थोड़ी हुआ। मैं मूर्ख भाई 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 के प्रेम के अंदर यहां तक आ गया और इतने भटक रहा हूं, कंकड़ पत्थरों पर चल रहा हूं, क्या लेना देना मुझे। और अगर पत्नी गई है तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? जिसकी पत्नी वो जाने, वो ढूंढे। मैं मूर्ख काहे को पीछे पीछे भटक रहा हूं। ऐसे लक्ष्मण जी के विचार बनने लगे। लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं, सोचते सोचते एक बार तो ये भी मन में विचार आया कि अभी जाकर के बोल दूं भैया से कि मैं जा रहा हूं अयोध्या, आप जानो, आपकी सीता जाने, आपको मिले तो ठीक है, जैसा चाहो आप वैसा करना। लेकिन थोड़ा सा इस तरह से विचार करते करते लक्ष्मण जी आगे बढ़े। एक झटका सा उन्हें लगा और उस झटके में सारे विचार उनके हट गए। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, अरे ऐसे गंदे विचार मेरे मन में आए। अपने बड़े भाई जिनको मैं पिता के समान मानता हूं, जिनको मैं अपना प्रभु मानता हूं, सर्वस्व मानता हूं, उनके बारे में ऐसे विचार। आज तो विचार आया है। कहते हैं ना, जैसे विचार होते हैं वैसे कर्म होते, तो हो सकता है कल ऐसे कर्म हो जाए। उससे पहले ही मुझे प्रायश्चित के तौर पर अपने प्राण त्याग देने चाहिए। ऐसे कलुषित विचार, ऐसे मलिन विचार लेकर जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। लक्ष्मण जी रो रहे, मैं पापी हूं, मैं नीच अधम, मुझे मर जाना चाहिए, रोने लग गए। भगवान राम तक रोने की आवाज पहुंची तो भगवान राम ने पलट कर देखा, लक्ष्मण जी तो रो रहे। वापस भगवान राम लक्ष्मण जी के पास आए, क्या बात तुम्हें, क्यों रो रहे हो, पाँव में कांटा लग गया कुछ है? लक्ष्मण जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, बस वो इतना कह रहे, प्रभु मुझे मरने की आज्ञा दे दो, अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूं, मैं आपके साथ रहने के योग्य नहीं हूं, मुझे आप मर जाने दीजिए, मरने की आज्ञा दीजिए। भगवान राम भी बड़े अचंभित हो गए, अचानक ही मरने का प्लान कैसे? अचानक मरने की बात क्यों कर रहा है लक्ष्मण? भगवान ने लक्ष्मण से कहा, स्पष्ट पूरी बात बताओ मुझे। लक्ष्मण जी बोले, बताने लायक नहीं है। राम ने कहा, मेरी आज्ञा है, बताना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई। बोले, ऐसे गंदे विचार मेरे मन में आए। जब पूरी बात भगवान राम ने सुनी तो भगवान राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं जानता हूं आप मुझसे प्रेम करते हो, मैं आपका छोटा भाई हूं, इसलिए मुझे सांत्वना देने के लिए बोल रहे हो। अरे मेरे गंदे विचार हैं तो दोष मेरा नहीं तो किसी पड़ोसी का है। भगवान राम ने कहा, पूरी बात समझो, अब बताता हूं तुम पूरी बात क्या है। जिस स्थान पर अभी तुम खड़े थे थोड़ी देर पहले, इस स्थान पर एक समय सुंदर उपसुंदर नाम के दो भाई थे। दोनों में बड़ा प्रेम था, साथ उठना बैठना, चलना खाना पीना, जीवन भर साथ रहे। एक बार एक अप्सरा को देख करके दोनों आपस में लड़े और लड़ करके यही मरे।
दो भाई, सगे भाई जिनमें अनन्य प्रेम था, यहां आपस में लड़ करके मरे। इसलिए इस भूमि का ऐसा प्रभाव है कि जो भी इसके ऊपर पांव रखेगा उसके विचार ऐसे हो जाएंगे। ये दोष तुम्हारा नहीं, भूमि का दोष है। सुनकर के लक्ष्मण जी तो अवाक रह गए और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर ऐसा मामला है तो इस जगह एक बोर्ड लगा दो, सावधान खतरा। कोई और आएगा वो भी पांव रखेगा, उसके भी विचार मलिन होंगे। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, लक्ष्मण जगत में ऐसे एक स्थान नहीं, 50वां स्थान है, कहां कहां बोर्ड लगवाओगे? तुम तो बस मेरे पीछे पीछे चले आओ, मेरा ध्यान रखो, दूर क्यों हो गए मुझसे, मेरे साथ रहा करो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भूमि का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। आप सोचिए, लक्ष्मण जी जैसे सेवा भावी समर्पित जीवन जिनका है, उनके मन में राम के प्रति दुर्विचार आए, तो आप इससे अर्थ लगा ले कि भूमि का इस प्रभाव कितना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भक्ति चाहे आपकी कितनी भी दृढ़ हो, भगवान के प्रति प्रेम चाहे कितना भी दृढ़ हो, लेकिन स्थान जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर आप रहते हैं, वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। तब जाकर के आपको आपकी भक्ति का पूरा लाभ मिलेगा, आपको ईश्वर की आराधना का पूरा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्थान हमारा शुद्ध, पावन, पवित्र होना चाहिए। एक एक प्रसंग पर अगर आप ध्यान दें तो बड़े अलौकिक प्रसंग देखने को मिलेंगे। आवश्यकता है विचार करने की, आवश्यकता है उसको समझने की। बातें बहुत सारी है लेकिन समय हो रहा है। अभी हम वाणी को यहीं विराम देंगे। आगे की चर्चा पुनः आगे हम करने का प्रयास करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।